स्वरूपा, तू ही तो है नवदुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सभी हमारी मीठी बहनें, माताएं, साथ में आए हुए हमारे स्नेही भाई, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जोर से ताली बजाओ। आजकल कहते हैं ताली बजाना भी एक एक्सरसाइज है। योगा सेंटर्स पर लाफिंग और क्लैपिंग ये एक एक्सरसाइज की रीति से कराया जाता है, क्योंकि सारे दिन में बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण लाफिंग और क्लैपिंग का टाइम नहीं मिलता है, तो जाकर एक्सरसाइज योगा केंद्र में ये सब एक्सरसाइज की रीति से करते हैं। आप सभी अपनों का अपने ही ईश्वर पिता के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कोई भी दिन सेलिब्रेट तब किया जाता है, किसी भी दिन को महत्व तब दिया जाता है जब उस दिवस के पीछे या जिसके निमित्त वो दिन सेलिब्रेट किया जाता है उनकी कुछ स्पेशलिटी होती है। हमारे इस भारतवर्ष में तो बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स को, पर्वों को, उत्सवों को मनाया जाता है। ये महिला दिवस इंटरनेशनल लेवल पर 8 मार्च को
जो सेलिब्रेट किया जाता है, अगर भारत की संस्कृति के हिसाब से देखें तो साल की शुरुआत में जनवरी मास में हल्दी कुमकुम आता है, फरवरी मास में शिवरात्रि आती है और मार्च के महीने में महिला दिवस आता है। ठीक है भाई, कैलेंडर ठीक बता दिया। जनवरी में 13 जनवरी मकर संक्रांति से ये जो लाल लोई या तिरमुड़ी जो भी सिंधी में नाम देते हैं उसकी सेलिब्रेशन होती है। हल्दी कुमकुम का त्योहार भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। और फिर शिवरात्रि के बाद बहुत ही जल्दी, शिवरात्रि के थोड़े दिन के बाद ही ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। तो विचार चला शिवरात्रि जो परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण का दिवस है, उससे पहले भी महिलाओं का ही सेलिब्रेशन है और उसके आने के बाद भी महिलाओं का ही सेलिब्रेशन है। तो ये त्यौहार जो आगे भी, आने से पहले भी और आने के बाद भी महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? सिंधी समाज में तो इतना हल्दी कुमकुम का नहीं है, परंतु आजकल सोशल मीडिया के द्वारा और सभी इंटरनली कनेक्टेड होने के कारण हर समाज में हल्दी कुमकुम भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कहते हैं कि ये मकर संक्रांति अर्थात यह जो राशि है वो दक्षिण से उत्तरायण में जाती है, मकर राशि से ये कुंभ राशि में जाती है और इसलिए पतंग भी उड़ाते हैं। मकर जैसे मकड़ी जाल बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है। तो 13 जनवरी कहते हैं कि ये राशि का परिवर्तन हो जाता है, मकर राशि से कुंभ राशि में जाते हैं। कुंभ राशि जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ राशि है और मकर राशि जो है वो जाल में फंसाने वाली राशि है। तो परमात्मा इस सृष्टि पर जब आते हैं तो जो नारी जाति अनेक कुरीतियों में, कुरस्मों में फंसी हुई है, उन्हें वो आज़ाद करते हैं। कैसे? हल्दी कुमकुम। हल्दी माना हीलिंग। कहीं पर हल्दी को एज ए एंटीबायोटिक करके यूज़ किया जाता है, हीलिंग की रीति से यूज़ किया जाता है। घर में कोई दवाई ना हो, थोड़ा भी जख्म हो तो क्या करते हैं? चलते हल्दी लगा दो। और कुमकुम माना ये सौहार्द की निशानी है, साथ की निशानी है। तो परमात्मा हम आत्माओं का साथी है, वह हमें अनेक संसार की उलझनों से मुक्त करके हमें उड़ता हुआ जो पतंग उड़ाते ना, ये आज़ादी की निशानी है। उड़ाते हैं, सभी पतंग उड़ाते हैं। पता है क्यों उड़ाया जाता है? कोई जाल से फ्री हो जाएगा तो क्या करेगा? उड़ना ही तो शुरू करेगा। किसी को जाल से आज़ाद किया तो आज़ाद करने के बाद में कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ये जो महिला दिवस है ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारा भारत देश नारी प्रधान देश है। भारत के अंदर नारी को सर्वप्रथम प्रधानता दी रही है। अगर भारत की संस्कृति देखी जाए तो पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण, पहले राधे, फिर कृष्ण, पहले सीता, फिर राम आता है। सीता राम
राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण। नारी तो प्रधानता है यहाँ पर, इसलिए हमारी भूमि का नाम भी क्या है? भारत माता। माना भूमि को भी हम माता के सम्मान से देखते हैं। भारत में बहने वाली जल की जो नदियां हैं उसे भी नारी शक्ति का ही नाम दिया गया है। तो शिवरात्रि से पहले और शिवरात्रि के बाद ये जो माताओं के दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए माताओं को नाम दिया है शिव शक्ति। किसी रचनाकार ने अपनी रचना में लिखा है, नारी तू है शक्ति प्रभु का अवतार। नारी साधारण नहीं है। जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है, राज्य का चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे नारी किसकी प्राइम मिनिस्टर है? बोलो। देश का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, प्रधानमंत्री होता है ना देश का, और स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। तो आप सब किसकी चीफ मिनिस्टर हो, किसकी प्राइम मिनिस्टर हो, किसके फाइनेंस मिनिस्टर हो? बोलिए। हाँ, क्योंकि मिनिस्टर की पदवी पर आना माना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेना, एक बहुत बड़े कर्तव्य का ताज पहन लेना। जैसे आजकल की दुनिया में नेताएं जब कुर्सी पर हैं और कोई कार्य नहीं करते हैं तो जनता का उनके प्रति क्या नजरिया हो जाता है? जब वो सीट पर हैं, उन्हें पदवी मिली हुई है, उन्हें स्थान सम्मान स्वमान मिला हुआ है, तो उन्हें ज़रूर वो कार्य करना ही है, ऐसी जनता की अपेक्षा रहती है। ठीक इसी रीति से परिवार के अंदर, घर के अंदर, समाज के अंदर सबसे बड़ी जवाबदारी किसकी है? माताओं की या पुरुषों की? भाई बोलिए, किसकी जवाबदारी है? कलश माताओं के सिर पर है कि पुरुषों के सिर पर है? पुरुषों को देखा है कभी सिर पे कलश लिए हुए? आप देना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं कलश उनको? हाँ, कविता भी कलश हमेशा किसको दिखाया है? माताओं को दिखाया है। क्या जिम्मेवारी है उनकी, और वो जिम्मेवारी हमारा सम्मान है या हम बोझ फील कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी समझने की बात है। जो जिम्मेवारी, जो कर्तव्य मुझे इस नारी वेश के कारण मिला है, महिला होने के कारण मिला है, वो मेरा सम्मान है या उसे मैं बोझ फील कर रही हूँ? अगर वो मेरा सम्मान है तो हम वो कर्तव्य बहुत ही प्यार से करेंगे। अगर मैं उसे बोझ महसूस कर रही हूँ तो घर परिवार में जैसे आज क्लैशेस हैं, अशांति है, तू मैं है, लड़ाई झगड़े है, घर में रामायण महाभारत है, वो हम सब देख रहे। अगर नारी स्वयं के रूप को समझ लेती है, महिला अपने आंतरिक शक्तियों को जान लेती है कि महिला एक अबला नहीं है। एक ऐसी मेंटलिटी बनी हुई है कि जेंट्स तो जेंट्स होते हैं ना, हम तो लेडीज़ है ना। तो लेडीज़ अपने आप में, अपनी सोच में अपने आप को पुरुषों के हिसाब से कहीं ना कहीं निर्बल या कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देती है। और जहाँ पर ये कमज़ोरी आ जाती है और जहाँ पर इस प्रकार की सोच आ जाती है, वहाँ पर एनर्जी लीक होना शुरू हो जाती है। वास्तव में नारी ना तो अबला है, ना तो कमज़ोर है, ना तो कोमल है। नारी ही तो शक्ति रूप है। नवरात्रों में किसकी पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है नवरात्रों में? अभी भी 22 मार्च छोटे नवरात्रे आएंगे,
तो रामनवमी मनाते हैं। फिर जब गणेश चतुर्थी श्राद्धों के बाद भरे नवरात्रे आते हैं तो देवियों की पूजा करके रावण को जलाते हैं। तो शक्ति किसको है? किसको शक्ति है? आपके पूजा अर्चना से तो रावण का वध हुआ। 9 दिन किसकी पूजा की जाती है? नारी शक्ति की तो पूजा की जाती है। किस नारी शक्ति की? जो संतुष्ट रहती है, उसकी पूजा माँ संतोषी के रूप में होती है। जो सदा आनंद में रहती है, सदा खुश रहती है, उसकी पूजा माँ गायत्री के रूप में होती है। जो खुद के भी जीवन से दुर्गुण मिटाती है, अपने परिवार को भी बुरे संग से बचाती है, उसकी पूजा माँ दुर्गा के रूप में होती है। जो धन का सदुपयोग करती है, धन से बच्चों का कैरियर नहीं बिगड़ने देती है, धन से साधन सुविधाएं लेंगे परंतु धन से अपना कैरियर नहीं खराब करेंगे, वही तो माँ लक्ष्मी का रूप है। वास्तव में ये जितने भी स्वरूप हैं, ये नारी के भिन्न भिन्न गुणों के और भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप है। क्योंकि जब कोई कार्य करना होता है तो कार्य करने का आधार जो है वो कोई ना कोई विशेष गुण है, कोई ना कोई विशेष शक्ति है और विशेष कला है। जब तक कोई गुण, शक्ति और कला नहीं है तो हम कोई रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? एक नारी कन्या का रूप है तो घर परिवार की शोभा है। जब कन्या पैदा होती है तो क्या कहती है? हमारे घर में कौन आई है? भाई क्या बोलते हैं? कौन आई है? लक्ष्मी आई, देवी आई है। आज कोई ज़माना था जो एक अलग सोच थी, अब परिवर्तन आ गया। अब कन्या आई है तो कहते लक्ष्मी आई है, देवी आई है हमारे पास में। फिर वही कन्या किसी के लिए बहन भी है। भाई बहन का संबंध कितना प्यारा है। फिर वही कन्या बेटी बनने के बाद किसी की पत्नी बनती है, किसी की बहू बनती है, किसी की भाभी बनती है। एक ही कन्या या एक ही व्यक्ति समाज के अंदर कितने रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कन्या के रूप में भी वह माँ बाप के लिए एक मुस्कुराहट है और नारी बहन का रूप है तो भी भाई के लिए एक प्राउड है। और वही नारी आदर्श रूप में किसी की बहू बनती है, आदर्श बहू है तो वह उस परिवार की शान है, शोभा है। अगर वो आदर्श पत्नी बनती है तो पति के जीवन की सफलता का वो आधार है। तो नारी का तो बहुत फाउंडेशन जो है, अगर देखा जाए तो नारी जीवन आज पूरे समाज के लिए एक बुनियाद है, एक फाउंडेशन है। जैसे कोई भी मंदिर कितना भी सुंदर बना दे परंतु उस मंदिर में मूर्ति ना हो तो मूर्ति, उस मंदिर का कोई महत्व रहेगा? बगीचा कितना भी सुंदर हो परंतु उसमें कोई माली ना हो तो? ठीक इसी रीति से नारी का स्थान घर में, परिवार में, समाज में एक मूर्ति की तरह है। घर आपका मंदिर है, आप उसकी मूर्ति हैं। घर में नारी बैठी हुई होती है, चाहे वो बहन है, चाहे वो कन्या है, चाहे वो माता है, वो पत्नी है, तो आने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है। तो घर में नारी की एब्सेंस होवे ही नहीं तो आने वालों को क्या फील होता है ही नहीं, कोई घर में ही नहीं है, सब घर खाली लग रहा। जेंट्स घर में ना हो तो उस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं माना जाता है। कहते रहे होंगे ना किधर। नारी की जो प्रेजेंस है
वो एक परिवार की फीलिंग दिलाती है, एक घर की फीलिंग्स दिलाती है। नारी का एक रोल नहीं है। बताते हैं कि एक बार किसी महिला की और किसी पुरुष की आपस में चर्चा चल रही थी, तो पुरुष ने महिला से पूछ लिया, आप किस जाति की हो? तो महिला ने पूछा, आप महिला की जाति पूछ रहे हो या माँ की जाति पूछ रहे हो? आपको किसकी जाति चाहिए, माँ की या महिला की जाति चाहिए? तो उसने कहा, मुझे महिला जो माँ के रूप में है, मुझे उसकी जाति चाहिए। तो उस महिला ने कहा कि माँ तो जाति विहीन होती है, माँ की कोई जाति नहीं होती। तो उस पुरुष ने कहा, ऐसे कैसे कि माँ की कोई जाति नहीं होती? उसने कहा कि जब माँ अपने छोटे बच्चे का, पैदा हुए शिशु का मल साफ करती है तो वो एक मैड हो जाती है, तो उसकी शूद्र जाति हो जाती है। और जब बच्चा बड़ा होके आस में पड़ोस में दोस्तों के साथ भिन्न भिन्न स्थानों पे जाना शुरू करता है, तो माँ क्षत्रिय बनकर उसकी रक्षा करती है, तो वो क्षत्रिय जाति की हो जाती है। और जब उसके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी प्रेरणाएं, अच्छे कर्म करना, सही गाइडलाइंस देना, जब ये रोल प्ले करती है तो माँ की जाति ब्राह्मण जाति हो जाती है। और जब बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, किसी काम पे, ऑफिस में, जॉब पे, व्यापार में, व्यवहार में उतरता है, तो वो बातें समझाने के लिए वो वैश्य जाति की हो जाती है। तो बोला, बताओ अब माँ की जाति कौन सी हो रही है? आप सभी जाति विहीन हो, आप सभी वर्णों का स्वरूप हो। आपको जब बच्चे की मल साफ करने का रोल मिलता है तो आप नफरत नहीं करते हो, आप बच्चे को सुगंधित और स्वच्छ बनाने के लिए आप अपने हाथों के अंदर वो बदबू लेना पसंद करते हो, परंतु बच्चे को आप सुगंधित रखते हो। बच्चा बुरे संग में ना जाए, उसके लिए आप अपनी नींद, आराम सब कुछ छोड़ के अपनी नज़रों को उस बच्चे के ऑब्जर्वेशन में रखते हो। तो ये माता की जो जाति है, जो सर्व जातियों से संपन्न होती है, उसको कहते हैं ये जाति विहीन है, कोई एक पर्टिकुलर जाति नहीं है। ये जो हम कहते हैं ये सिंधी है, ये महाराष्ट्रियन है या ये गुजराती है, ये तो देर के साथ जुड़ी हुई जाती है, जिस समाज में जन्म लिया उसकी जाती है। परंतु महिला का जो इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर रोल है, सृष्टि रंगमंच पर जो रोल है महिला का, जो अहम भूमिका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब उस पुरुष ने उस महिला के द्वारा जब ये शब्द सुन लिए कि मैं माता सर्व जातियों का स्वरूप हूँ, प्रैक्टिकल स्वरूप हूँ, तो उस पुरुष की नज़र जो महिला के प्रति पहले इतनी सम्मान वाली नहीं थी, पहले इतनी ऊंची नहीं थी, वह नज़र ऊंची हो गई। कहने का भाव ये है, हम घर में खाना बना रहे हैं, हम बच्चों की पालना कर रहे हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, हम घर में डस्टिंग कर रहे हैं, एनीथिंग ABC, हम जो कुछ कर रहे हैं वो अपने स्वमान में टिकटे कर रहे हैं,
मैं अपने आप को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मुझे मेरा स्वमान याद है कि इस घर के अंदर मेरा कितना इम्पोर्टेंट रोल है। एक होता है अभिमान से अहम भाव और एक होता है सेल्फ को रिस्पेक्ट देकर अपने आप को स्वमान देना। आज कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। या तो अभिमान में आ रहे, हम नहीं है तो देखें आपका घर कैसे चलते हैं, नहीं धमकी देते हैं ना, चले जाएंगे हम, हाँ। या तो इन्फीरियरिटी है, क्या है, हम क्या करते हैं, बस ये दो रोटी तो बना रहे, दो दीवारों के अंदर ही तो बैठे। वास्तव में हमने अपनी सोच से, मैंने मेरे प्रति अपने दृष्टि से या तो अपने को बहुत नीचे ले रहे, अगर ऊपर लिया भी तो एक ऐसे अभिमान से लिया जहाँ पर परिवार में टक्कर होने की मार्जिन हो रही, परिवार टूटने शुरू हो रहे। यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि महिला का रोल है जोड़ने का, वो सीमेंट है, रेती खड़ी ईंट स्टील सब जमा कर दो, परंतु सीमेंट ही ना हो तो जुड़ेंगी, सब चीज़ें जुड़ेंगी नहीं। सब चीज़ों को जोड़ने के लिए सीमेंट चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो रेती है, खड़ी है, स्टील है, ईंट है, पेवर ब्लॉक है, एबीसी जो भी है, परंतु घर के अंदर जो महिला का रोल है वो सीमेंट का है। भाई मैं कहती हूँ आप अपने लिए जोरदार ताली नहीं बजा रहे, ये कोई औरों की बात थोड़ी चल रही है, ये तो आप सभी की बात चल रही है। हाँ भाई है आप सभी की बात, मैं भाइयों से पूछती हूँ है ऐसा? हाँ तो कोई चीज़ नीचे ऊपर भी हो जाएगी, चल जाएगी, परंतु सीमेंट में कहीं पर भी स्लैब डालने के टाइम पे, कॉलम बीम के टाइम पर सीमेंट में कहीं पर भी थोड़ा भी नीचे ऊपर नहीं करते हैं। इतना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सीमेंट का इम्पोर्टेंस रहता है। इसी प्रकार परिवार समाज की जो ये बिल्डिंग है उसमें आपका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और वह रोल, वह परफॉर्मेंस तब हो सकेगा जब हम अपने को स्वमान देंगे। हमारा स्वमान ये है कि आज का ज़माना एक अलग दृष्टि से हो रहा है। ना हम पुराने अजम्पशंस को अपने माइंड में रखें, ना हम पुरानी मेमोरीज को माइंड में रखें। हमें करंट में जीना है, हमें वर्तमान में जीना है और भविष्य को ब्राइट बनाना है। जो पास्ट हो गया, हमारे शिव बाबा कहते हैं बीती को चितवो नाई, बीती को चितवो नाई, ना करो भविष्य की चिंता। वर्तमान में आप श्रेष्ठ कर्म करो तो आपका भविष्य उज्जवल है ही है। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट रहें। जब प्रेजेंट में हम प्रेजेंट रहेंगे तो फ्यूचर हमारे लिए प्रेजेंट अर्थात गिफ्ट बनकर हमारे सामने आएगा। तो नारी जब अपने असलियत को समझ लेती है, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेती है, अपने अंदर छिपे हुए गुणों को समझती है। आप खाना बनाते हो तो आप ये क्यों सोचते हो मैं तो कुक हूँ ना? नहीं, आप अन्नपूर्णा देवी हो। हाँ? जो मंदिर में कणा प्रसाद बनाते हैं या जो भी प्रसाद बनाते हैं वह अपने को कुक समझ के बनाते हैं या स्वमान में रह के बनाते हैं? मैं गुरुद्वारे का, मैं मंदिर का प्रसाद बना रही हूँ, क्या समझ के बनाते?
10 को बताएंगे मैं फलाने मंदिर में जाके प्रसाद बनाती हूँ। आप मंदिर में प्रसाद बनाना अपना स्वमान समझते हो। घर में जो भगवान ने आपको 2 बच्चे, पति, सास ससुर दिया, वो भोजन बनाना बोझ क्यों? आप अन्नपूर्णा देवी हो। आप भोजन जितना प्यार से बनाएंगे, जितना श्रद्धा से बनाएंगे, उतना खाने वालों को भोजन खाते, खाना खाते संतुष्टि मिलेगी। घर का वातावरण बहुत ही श्रेष्ठ हो जाएगा। कहते जैसा अन्न वैसा मन। तो आज अन्न कैसे बन रहा है, भोजन कैसे बन रहा है? आजकल तो फैशन हो गया है। जितनी बड़ी फैमिली, रॉयल फैमिली, आजकल की रॉयलिटी, आजकल की रिचनेस उससे मेज़र की जाती है। जहाँ किसी घर में खाना बनाने वाली कुक को एक स्वामी विवेकानंद की बात सुनाते हैं कि किसी अंग्रेज ने विवेकानंद से पूछा कि आपके भारत देश की नारियाँ किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती है? उसमें बुराई क्या है हाथ मिलाने में? तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि आपके देश का साधारण नागरिक आपके देश की रानी से हाथ मिला सकता है? बोला नहीं। बोला मेरे भारत के देश की हर नारी रानी है, रानी है। रानी माना कामकाज छोड़ के महारानी बन के बैठे, वो रानी। स्वामी विवेकानंद ने देश की नारी को रानी की उपाधि कैसे दिया? ऑर्डर करे वो रानी, गहने आभूषण राजाई ड्रेस पहने वो रानी, कुछ भी कामकाज ना करे वो रानी, जिसके आसपास 10, 25, 50 दासियां हो वो रानी? नो, रानी मीन्स रॉयल। रानी माना जिसके अंदर लव, सिंपथी, केयरिंग, अपनापन, किसी का दर्द समझना, वो रानी की क्वालिटी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे देश की हर नारी रानी है, तो आप अपने आप को घर की रानी समझो ना। परंतु हमने रानी शब्द को किस रीति से ले लिया? सज धज के बैठना है, कुछ काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है। आज खाना बनाना समझते हम खाना बनावे। आपने खाना बनाने के काम को कम समझ लिया और आपने समझा इसमें आपका स्वमान, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही। उससे रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती है। कर्म कितना भी साधारण हो, परंतु आप वह कर्म कितनी ऊंची भावना से कर रहे हो, महत्व उसका हो जाता है। आप खाना परोस रहे हैं, आप बहुत प्यार से परोसें। ऐसे नहीं कोई नहीं खा रहा है खाना, क्यों? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं खा रहे हो। कोई ज़्यादा खा रहा है तो क्या हुआ? 2 दिन खाना नहीं खाया क्या? इधर ही खाना खाने आए हो। ये लैंग्वेज नहीं है। हम खाना परोस रहे हैं, हम बहुत प्यार से परोसें, हम प्यार से खाना खिलाएं। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारे मन से विचारों के द्वारा और वाणी के द्वारा वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, वो इन हस्तों के द्वारा उस खाने की चीज़ों में जा रहे हैं। और वो जो खाएंगे उसको वही प्रभाव पड़ेगा। हम घर में डस्टिंग कर रहे हैं, मंदिर में डस्टिंग करना हमें बहुत अच्छा लगता है, कहते हम सेवा में जा रहे हैं। तो घर में डस्टिंग करना सेवा नहीं है। ठीक है, सर्वेंट भी हो, सर्वेंट भी करे, कोई बात नहीं है,
परंतु कोई भी काम करने से कोई भी नीचे नहीं हो जाता है। हमें सिर्फ कोई भी काम करते हुए गढ़ परिवार के अंदर अपने आप में एक ये स्वमान रखना है, ये मेरा गढ़ मंदिर है और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं ये सब भगवान के ठाकुर हैं। मुझे इन्हें नहलाना है, मुझे इन्हें सजाना है, मुझे इन्हें बोर्ड लगाना है। तो बताओ, जो ठाकुर है वो आपको मूर्ति की तरह पूजेंगे कि नहीं पूजेंगे? आपको लक्ष्मी कहेंगे या नहीं कहेंगे? या कहेंगे काली माता हो? बोलो, हाँ, कौन सा टाइटल लेना है? लक्ष्मी का, शीतला का कि काली माता का? हाँ, कौन सा टाइटल लेना है? हाँ? घर की बेटी जिसको हम कहते हैं ये पराया धन है। पराया धन है माना वो जो बेटी है वो कल जाके बहू बनने वाली है। हम बेटी के अंदर बहू बनने के ऊपर बहू का रोल प्ले करने के हम कितने संस्कार डालते हैं उसमें, क्योंकि उसको पूरी जीवन बहू बन के चलना है। बेटी तो 20-22 साल है। एक उदाहरण सुनाते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपने बेटे का किसी के साथ शादी तय किया। तो जैसे तय हुई तो परिवार में आना जाना जैसे रहता है उस रीति से, और वो वकील भी था तो उनको कुछ काम पड़ा तो इसको जाना ही पड़ता था। माना बेटे का पिता जो है वो अपने संबंधी के घर में, तो वो जब एक बार गया तो देखा कि जो उसकी होने वाली बहू है वो सोई पड़ी है और जो उसकी बहू की माँ है माना संबंधी है वो नाश्ता बना रही है और दूसरे बच्चे खेल रहे हैं। उसको जो कुछ काम था वो करके वापस आ गया। ऐसे 2-3 बार उसके पास जाना हुआ, परंतु जब भी वो गया तो होने वाली बहू को या तो नेल पर पेंट करते हुए देखा, या तो मोबाइल पर देखा, या तो रूम में सोया हुआ देखा। और उसकी माँ को हमेशा या तो किचन में काम करते हुए देखा, या प्रेस करते हुए देखा, सब्जी काटते हुए देखा, आदि। तो वो व्यक्ति घर में आके सोचने लगा और उसने कहा कि मुझे यह शादी नहीं करनी है अपने बेटे की। तो पूछा गया क्यों? कहा कि जिस बेटी को अपनी माँ के साथ, वो तो उसकी माँ है ना जो कर रही थी, अपनी माँ के साथ ही जिस रीति से व्यवहार में आना चाहिए उस रीति से वो अपने माँ के साथ ही व्यवहार में नहीं आ रही है, तो वह अनजान घर में, अनजान परिवार में ससुर के साथ कैसे व्यवहार में आएगी। मुझे अपने बेटे के लिए पत्नी चाहिए और घर के लिए बहू चाहिए, मुझे गुलदस्ते में रखने वाला शोकेस का शो पीस नहीं चाहिए। बहनें और माताएं, बेटियों को हम इनकरेज करें, हम उन्हें पढ़ाएं, हम उन्हें लिखाएं, हम उनके टैलेंट को और क्वालिफाइड करें, हम उनको उनके पाँव पर खड़ा रहना सिखाएं, सब कुछ सिखाएं। परंतु साथ साथ में जो उनको 20-22 साल के बाद जिस प्लेटफॉर्म पे उनको रोल प्ले करना है ना रोल, हाँ, क्योंकि कोई अपनी बेटी को, कितनी भी बेटी, एक ही बेटी हो, इकलौती बेटी हो, प्यारी बेटी हो, हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए क्या सपना सोचता है? यही सोचता है ना कि यह जाके आगे वाले
ससुराल में नाम रोशन करे। आजकल की बेटियां क्या कर रही है? मेजॉरिटी, मिनॉरिटी तो अभी भी बहुत अच्छी है, मेजॉरिटी क्या कर रही है? हाँ जी, वापस आ रही है। रीज़न, वो बेटी बन सकी, बहू नहीं बन सकी। क्यों नहीं बहू बन सकी? माँ बाप ने बहू बनने के संस्कार नहीं डाले। माँ बाप जब बेटी को पढ़ावे लिखावे कुछ भी करावे, पहले ज़माने में माँ बाप बेटी को हर पल यही सिखाते थे, यही बात बोलते थे कि तुझे जिस घर में जाना है तुझे इस रीति से चलना होगा। ये संस्कार है, ये संस्कृति है। नारी की जो लक्ष्मी के रूप में पूजन है, जब वो किसी के घर में बहू बन के आती है तब तो लक्ष्मी कहते हैं उसे। तो ये सब हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो तब जागृत होगी जब हम थोड़ा सा समय निकाल के एकांत में, भीतर में अपने आप से, आज हम बाहर के वातावरण में चंद्राचौथ में इतने बिजी हो रहे कि हमें अपने आप से जुड़ने का टाइम ही नहीं मिला है। मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर है, ये अंदर से फ्रैक्चर है, इस पे थोड़ा सा भी हल्की सी भी चोट आएगी तो बहुत दर्द होगा। ये हाथ में कोई चोट नहीं है, ये हाथ 10 किलो वजन भी उठाएगा तो चिल्लाएंगे चीखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाथ अंदर से कमज़ोर है और ये हाथ अंदर से मजबूत है। जो अंदर से मजबूत है वो एक्सटर्नल फोर्स के साथ में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। जो इंटरनली वीक है वो एक्सटर्नल फोर्स में थोड़ा भी चिल्लाना चीखना हो जाता है। आज की नारी अंदर से बहुत कमज़ोर हो रही है, तो कमज़ोर होने कारण एक्सटर्नली थोड़ी भी छोटी बात आ जाती है तो क्या हो जाता है? सीधा कोर्ट कचहरियाँ, पुलिस चौकी, रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है। एडजस्टमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कहते समझौते खामोशी से होते हैं। हर बात बहुत शांति से होती है। दही भी जमानी होती है ना तो दूध में जमन लगा के उसे 8-10 घंटे शांति से रख लेती है, तभी वो दही का रूप लेती है। कोई भी परिवार में, किसी भी स्थान में समझने में हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इन सब बातों को ब्रह्मा कुमारी के महिला प्रभात में एक पारिवारिक मूल्यों के कोर्स की रीति से सिखाया जाता है कि आपके पास आपको अपने घर को स्वर्ग बनाने की चाबी है? भाई सब चाबी लेकर आए हो, घर की चाबी लेकर आए, तिजोरी की चाबी भी ले आए। चाबियाँ सब किसके पास होती है? भाई बोलो ना, किसके पास होती है चाबियाँ? बोलो ना, हमारे पास सब, भाई बोलो। तो एक चाबी आज हम और भी दे रहे हैं। घर को स्वर्ग बनाने की चाबी भी आपके पास है। हमारे दीदी ने आप सभी को ये चाबी देने के लिए यहाँ पर बुलाया है। लेंगे सभी ये चाबी, लेकर जाएंगे अपने टीचेन में, ये डाल देंगे ये चाबी। उसके लिए 3 दिन शाम को 1 घंटा 6 से 7 बजे थोड़ा सा इन बातों को समझने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है, कोई भी बात बड़ी नहीं होती। बात जब हमारे पास आती है ना तो वो अपनी साइज़ लेकर नहीं आती है। बात को साइज़ कौन देता है? हम देते हैं। ये बात बड़ी है कि ये बात छोटी है, साइज़ कौन डिसाइड करता है? बात को प्रॉब्लम बनाना, बात को इश्यू बनाना, बात को सर्कमस्टेंसेस बनाना, ये मेरी मेंटली स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, नो मैटर, कोई बात ही नहीं। अगर मैं अंदर से बहुत वीक हूँ, आपको क्या पता कितनी बड़ी बात हो रही है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेडिटेशन जो है वो हमारी इनर पावर को इतना इंक्रीज करता है
कि बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से हम फाइट कर सकते हैं। तो हम सबको इनवाइट करेंगे, आप ज़रूर इसका लाभ लें। अंत में श्याम भाई आपको इन सब बातों का डिटेल्स में जानकारी देंगे। और अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंस में बैठें, हम अपने स्वरूप का, अपने शक्तियों का एहसास करें। परमात्मा ने हमें फीमेल ड्रेस में इस सृष्टि रंगमंच पर भेजा है। मैं इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हूँ। मेरा परिवार में, मेरा सोसाइटी में, मेरा वर्ल्ड में वैल्यूएबल रोल है। नारी जो परमात्मा के गुणों का स्वरूप है, परमात्मा को प्यार का सागर कहते हैं। मैं प्यार की बहती गंगा हूँ। मेरे द्वारा सारे परिवार को हमेशा प्यार मिलता है। परमात्मा शांति का सागर है। मैं शांति की देवी हूँ। मुझे शांति की शक्ति से हर कार्य शांति पूर्वक करना है। परमात्मा क्षमा का सागर है। मैं क्षमाशील हूँ। परिवार में छोटी मोटी बातें लेट गो कर मुझे परिवार का वातावरण बहुत ही लाइट रखना है। मैं शिव की शक्ति हूँ। मैं शक्ति स्वरूपा हूँ। मैं परिवार की आधार हूँ। मैं फाउंडेशन हूँ। ओम शांति शांति शांति।